देसवाल जी हमारे साथ हैं, पूर्व एसीपी वेदभूषण जी हैं और डॉक्टर कपिल हैं। सबसे पहले संजीव जी, मैं आपके पास ये सवाल तो जरूर है कि ये परिस्थितियों को देखकर आपको क्या लगता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि उसने डेक्स्टर एक सीरीज देखी, वहां से क्राइम करने का एक नया आइडिया देखा कि आरी से कैसे कत्ल किया जाए। देखिए, अगर आप इस पूरे क्राइम को देखते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आफ्ताब ने जितना भी क्राइम किया, जितना भी उसका प्रीवियस एक्ट है, वो सब का सब बहुत स्मार्टली क्रिमिनल कहते हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड कहते हैं एक्ट है। जैसे कि बॉडी को डिस्पोज करना है तो डिस्पोज कैसे करना है उसने सीरीज देखी, ब्लड क्लॉट्स को कैसे हटाना है, ब्लड स्पॉट्स को कैसे मिटाना है, उसके लिए उसने केमिकल को समझने की कोशिश की नेट के ऊपर। हमें ऐसा लगता है कि उसने जो ये एक्ट किया, ये पूरा का पूरा प्रिपेयर माइंड था। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि क्या चेन ऑफ एविडेंस पुलिस के पास है या यहाँ पे आफ्ताब पुलिस को मिसगाइड कर रहा है। देखिए, इसमें दो स्टेप हैं। पहला स्टेप क्राइम करना, दूसरा स्टेप क्राइम को छुपाना, और तीसरा स्टेप पुलिस को अगर मैं पकड़ा जाऊं तो ऐसे मिसलीड करना कि मैं कोर्ट में बरी हो जाऊं, क्योंकि इसमें चेन ऑफ एविडेंस तो हमारे पास है ही नहीं। बार बार स्टेटमेंट शायद इसीलिए बदल रहा है। देखिए, स्टेटमेंट बदलना एक अलग बात है, लेकिन आज हमारे पास सॉलिड एविडेंस के नाम पर क्या है? हमारे पास सॉलिड एविडेंस के नाम पर एक फ्रिज है जिसके अंदर केमिकल से ब्लड स्पॉट्स मिटा दिए गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास वो आरी अभी तक रिकवर नहीं है। नंबर 3, हमारे पास बॉडी के ऐसे पार्ट जो कि उसने कहा जंगल में, अब जंगल तो इतना बड़ा है, उसके अंदर तो जंगल पार्ट्स तो मिल गए हैं वेदभूषण जी। मानव के नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं सर कि मिसगाइडेड करने की कोशिश, मिसगाइड करने की अगर कोशिश की जा रही है वेदभूषण जी, जरा बताइए कि पुलिस किस तरीके से जो है ये चेन ऑफ एविडेंस जो है वो करेगी, किस तरीके से सबूत जुटाएगी? देखिए, ये उसी तरह का सेंसेशनल केस है जैसे शीला वोरा केस था, तंदूर मर्डर केस था, आरुषि तलवार केस था, और इस तरह के जो सेंसेशनल इंडिया के लेवल के केसेस हैं उस तरह का एक केस था। अभी मेरे साथी देशवाल जी कह रहे थे कि वीक एविडेंस है। मेरा उल्टा कहना है कि इतने स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टांसेस इस केस के अंदर मौजूद हैं जो इसको कम से कम फांसी की सजा के लिए, कन्विक्शन के लिए सफिशिएंट एविडेंसेस आर देयर। यदि एक बॉडी की एक स्केलेटन, उसकी हड्डी मिल गई, उसके भाई मौजूद है, उसके फादर दिल्ली के अंदर है, कराया जाएगा। इट्स ए परफेक्ट केस ऑफ फांसी, इट्स ए परफेक्ट केस ऑफ कन्विक्शन, क्योंकि इसमें जो सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं तमाम सीसीटीवीज के निकाले जाएंगे। अभी तो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई है। पहले जब 6 महीने पहले इसके फादर ने मिसिंग लिखाई थी, उसके बाद से बॉम्बे पुलिस केवल उसमें हाथ पांव मारते रही। पर भूषण जी, एक बात बताइए, जो कह रहे हैं कि आरी नहीं मिला, स्कल अभी तक नहीं मिला है, तो आपको लगता है कि स्कल की जरूरत नहीं है, केवल एक हड्डी का टुकड़ा मिल जाए और फ्रिज के अंदर से एक बूंद खून मिल जाए, डीएनए कनेक्ट हो जाएगा। तमाम के 2 साल से लिविंग ये कुछ ऐड कर रहे हैं, ये कुछ ऐड कर रहे हैं। मैं इसमें रह रहा था 2 साल से। मैं इसमें एक बात ऐड करता हूं कि मिसगाइड कैसे किया जाता है। मिसगाइड ऐसे किया जाता है कि जंगल में वो बता रहा है कि मैंने यहाँ पार्ट फेंके, जंगल में कोई आपकी जीपीएस लोकेशन तो है नहीं। 10-12 टुकड़े तो बरामद हुए हैं ना सर? नहीं, जंगल में जो 12 टुकड़े मिले हैं, उन टुकड़ों की फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो 10 दिन में नहीं आ जाएगी, उसे महीना लगेगा, पहली बात। नंबर 2, वो जंगली जानवरों के पार्ट हैं या मानव के पार्ट है, ये कहा जा रहा है कि हड्डियां प्राइमा फेसी को कहा जा रहा है। जो जंगल इतना बड़ा है, कहीं ऐसा ना हो। देखिए, अगर आप बताइए पुलिस किस तरीके से चेन ऑफ एविडेंस तैयार करेगा? प्राइमा फेसी पता चल रहा है कि ये ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स है, तो डीएनए सैंपल जो है फादर के ले लिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो ये सारी स्टेटमेंट एक क्रिमिनल की है। क्रिमिनल कहता है कि मैंने 19 तारीख को फ्रिज खरीदा, 18 को मर्डर किया, 18 को अगर उसने मर्डर नहीं किया, 19 को अगर उसने मर्डर नहीं किया, तो मर्डर एग्जैक्टली क्या हुआ? ये तो स्टेटमेंट किसकी है? क्रिमिनल की है। क्या उस दिन मोबाइल ऑफ हो गया था श्रद्धा का? एक मिनट, आपके पास है, मेरे पास वो स्टेटमेंट है, फ्रिज वाले की एविडेंस है, बहुत क्रूशियल एविडेंस है। 25,500 रुपए में उसने फ्रिज खरीदा, फ्रिज मिल गया है, फ्रिज के अंदर ब्लड स्टेंड है, तो यही तो एविडेंस होते हैं। अच्छा, एक चीज मैं चेन ऑफ सर्कमस्टेंस एविडेंसेस हैं, सारे सर्कमस्टेंस एविडेंस के अंदर देखिए, आप समझे सीसीटीवी फुटेज नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं है? 6 महीने पुराना कहते हैं क्राइम है। अब सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है नहीं, बॉडी के पार्ट्स 100% हम कह सकते हैं नहीं। इस टाइम सीसीटीवी फुटेज नहीं होते थे, उस टाइम क्या मुकदमे सजा नहीं होते थे? बाय द वे, यदि उसकी एब्सेंस में उसको बरी नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक कर समझ लेते हैं, एक अच्छा, एक चीज मैं और समझना चाहूंगा संजीव जी, एक चीज मैं और समझना चाहूंगा। चेन ऑफ एविडेंस पर तो हम बातचीत कर रहे हैं, एक बार जरा और योगेश तस्वीर दिखाइएगा, अंदर की स्थिति क्या है, जरा एक बार और तस्वीर दिखाइएगा दर्शकों को, क्योंकि ये तस्वीर देखना बहुत जरूरी है कि वो किस मनोदशा में था, किस तरीके से रह रहा था। आप देखिए, कपड़े जहां तहां बिखरे पड़े हुए हैं,
हैं। कुछ कपड़े धुलकर उसने हैंगर पर टांग रखे हैं। अंदर राकेश, अगर आप नजर डालिए तो वो वहीं पे फ्रिज रखा हुआ था। देखिए फ्रिज का स्टैंड जो है नजर आ रहा है, फ्रिज वहीं पर रखा गया था। फ्रिज को जो है पुलिस ने अपने कब्जे में रखा है, तो जाहिर सी बात है फ्रिज खरीदा गया, फ्रिज यहीं पर था। और बताया जा रहा है कि डेटिंग ऐप के थ्रू आफ्ताब लड़कियों को फिर बुलाता रहा इस मर्डर के बाद, 35 टुकड़े करने के बाद, और यही फ्रिज कोने में बिल्कुल। और जो श्वेता चीजें बता रही है, श्वेता ये बता दे कि टाइम्स, ये एक मिनट संजीव जी मैं आता हूँ। टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे पर हम आपको घर के अंदर की दिखा रहे हैं। ये पहली बार आप तस्वीर देखिए कहां पर फ्रिज रखा हुआ था, जो श्वेता ने पॉइंट आउट किया है। फ्रिज का वो स्टैंड है और पूरा फ्लोर आप देखिए, पूरा फ्लोर जरा जूम करिएगा योगेश, पूरा फ्लोर पूरी तरीके से क्लीन है, कहीं भी आपको ब्लड स्पॉट दिखाई नहीं देंगे। बाकायदा उसने हाइपोक्लोरिक एसिड, जो जानकारी मिली है, उसका इस्तेमाल किया है। डेक्स्टर सीरीज देखिए और आरी से कैसे कत्ल, हालांकि उस वेब सीरीज में जो किरदार होता है वो क्रिमिनल्स का मर्डर करता है, लेकिन यहां पर इसने गर्लफ्रेंड पर वो एक्सपेरिमेंट कर दिया। और साथ ही एक चीज और, योगेश जरा आप ऊपर जाइए सीढ़ियों पर, ये मैं आता हूं संजीव जी, जरा ये तस्वीर दिखाइए किस तरीके से जो फूड पैकेट्स या फिर जो ये यूरो क्लीन है, किस तरीके से साफ करने के लिए चाय पॉइंट से इसने कुछ ऑर्डर किए। लगातार ग्लासेस जो है वो पड़ी हुई हैं, सामान खाने के वो लगातार जोमेटो से ऑर्डर कर रहा था। डॉक्टर कपिल, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप बतौर साइकोलॉजिस्ट आप समझाइए क्या मनोदशा चल रही होगी, क्योंकि बेतरतीब तरीके से रहना, खाने के सारे सामान यहां पर पड़े हुए हैं, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। हम बिलीव नहीं कर सकते हैं कि आप अपनी गर्लफ्रेंड का कोई मर्डर करता है, 35 टुकड़े करता है, फ्रिज में रखता है, यहां पर डेटिंग ऐप से एक और लड़की को लेकर आता है, उसके साथ रिलेशन बनाता है। देखिए, सबसे पहले तो उसका ये ऑब्जेक्टिव था, मैं डिस्पोज ऑफ कैसे करूं। उसके लिए उसने पूरी अपनी रिसर्च करी और उसने अपना स्ट्रांग पॉइंट पकड़ा। क्या, ही वॉज अ शेफ, तो उसको पता था कि किस तरह काटना है, कैसे करना है बॉडी को, तो इसलिए उसने किसी और तरीके का यूज नहीं किया। उससे सिर्फ बॉडी को चॉप किया और डिस्पोज ऑफ किया। उसके बाद ही वांटेड हिज लाइफ टू बी बैक टू नॉर्मल। तो जब ऐसे अपराधी होते हैं, क्रिमिनल माइंडसेट होते हैं, सबसे पहले वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, वो किसी से बात नहीं करते, वो सिलेक्टिव लोगों से ही बात करते हैं और वो अपना सर यहाँ ये आप इंट्रोवर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन आप डेटिंग ऐप पर लड़कियों को बुला रहे हैं। तभी देखिए, अगर आप आसपास के लोगों से पूछेंगे ना, यहाँ पे ये कहेंगे हम उसको ज्यादा नहीं जानते थे, हमारे साथ ज्यादा बात नहीं करता था, चुप करके आता था, आराम से चला। हम चलते चलते बातचीत करते हैं, क्योंकि हमारी जो कोल माइन मर्डर की निशानी है। देखिए, कोल माइन, इसमें आप एक मोडस ऑपरेंडी समझिए कि जब वो कहते हैं खाने के ऑर्डर्स करता था, तो वो 2 आदमियों के ऑर्डर्स करता था। ये जो आदमी को ऑर्डर करता था, कल ये ही कहते हैं एविडेंस कोर्ट के अंदर वो रखेगा कि मेरे साथ वो रह रही थी, मैंने आपको 18 को आप कह रहे हो मर्डर किया, मैं 19 को फ्रिज लेके आया हूँ। फ्रिज की रसीद एक एविडेंस है, लेकिन ये एविडेंस ये नहीं कहती उसमें बॉडी रखी गई थी। नंबर 1, ठीक है, हम थोड़ा सा पड़ताल करते रहेंगे और इन एविडेंसेस पर बातचीत करेंगे। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते चलते हैं, क्योंकि आज हमने श्वेता ये तय किया कि थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसके घर से, महरौली थाने पहुंचेंगे और जंगल हम ये कहते हैं कि ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, इस फ्लैट की तस्वीर दिखाए। देखिए, टाइम्स नाउ नव भारत पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं और मैं एक तस्वीर पर गौर फरमाना चाहूंगी। ये देखिए राकेश, किस तरीके से फ्लावर्स के पेटल्स रखे हैं और उसमें मतलब कह सकते हैं कि एक दूसरे को गिफ्ट दिया होगा, श्रद्धा ने शायद दिया होगा गिफ्ट, और श्रद्धा सपने देख रही थी इस शख्स के साथ शादी करने के, और बावजूद इसके इस शख्स ने किस तरीके से न सिर्फ उसकी गला दबाकर हत्या की, और देखिए वाइपर्स भी इसने वहां पर रखे हुए हैं, छोटे वाइपर्स वहां पर रखे हुए हैं, और जिस तरीके से आपने फ्रिज को पॉइंट आउट किया कि फ्रिज रखा होगा, वो फ्रिज का स्टैंड भी है और फूड पैकेट जो इसने ऑर्डर किए थे। अब राकेश, अब एक बार हम कड़ी से कड़ी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये वो फ्लैट जिसकी तस्वीर हम राकेश अभी दिखा रहे हैं, और इसके बाद हम धीरे धीरे नीचे बढ़ेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से इन्हीं सीढ़ियों द्वारा होते हुए राकेश, इन्हीं सीढ़ियों द्वारा बॉडी पार्ट्स को किस तरीके से वो अपने साथ लेकर जाता था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देखिए यही वो रास्ता, जब यहाँ से वो क्रॉस करता होगा, यहाँ हम समझना ये चाहेंगे कि एक दिमाग में उसके क्या चल रहा होता होगा राकेश, क्योंकि ये वही रास्ते जहां से बॉडी पार्ट्स को प्लास्टिक बैग में लेकर वो जब निकलता था, खूंखार भेड़िया कहेंगे ऐसे लोगों को, क्योंकि कितना शांत बना रहता था, डेटिंग ऐप पर लड़कियों को बुलाता था, और जब बॉडी पार्ट्स लेके डॉक्टर साहब वो निकलता था। ये घर की तस्वीर योगेश जरा दिखाइए, आफ्ताब इसी घर में पहली मंजिल पर, जहां पर आप कुछ और मीडिया के लोग पहुंच गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे जानकारी मिली कि इसी रूम में रहता था, लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और वहां के अंदर की क्या है रास्ते राकेश, इसी सीढ़ियों के रास्ते यहाँ से वो बाहर निकलता था। डॉक्टर साहब जरा ये बताइए कि जब आप बॉडी पार्ट्स को फेंकने के लिए जंगल में जा रहे हैं, मनोदशा क्या होती होगी, आप अपने आप को शांत इतना कैसे रख पाते? अगर घर में डेथ हो जाए, नॉर्मल डेथ हो जाए, तब हम बहुत बेचैन हो जाते, लेकिन इस साइको के दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए, जो नॉर्मल डेथ होती है वो सडन होती है, बट ये प्लान्ड था।
जब उसने अपने आप को बहुत ही मेंटली प्रिपेयर किया हुआ था कि इसके बाद मैं 1 महीना अपने आप को इस तरह रखूंगा। तो ये सब चीजें आदमी पहले अपने आप को इंटरनलाइज करता है, वो उसी बारे में सोचता है कि मैंने किस तरह बिहेव करना है, किस तरह बात करनी है, जब मैं जा रहा हूं तो मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। तो वो हर एक चीज को बड़ी कूलली कामली वो समझता है। और चलते बातचीत करते हैं, आइए थोड़ा चलते एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो इश्यू है वो ये है कि उसकी जो आप साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, उसका क्रिमिनल इंटेंट जो था वो यहाँ से प्लास्टिक बैग में लेकर जाता था और प्लास्टिक बैग सोचिए रात को 2 बजे वो अलार्म लगाकर सोता था और इस घर से वो निकल प्लास्टिक के बैग में शरीर के टुकड़ों को ले। बैग में ले जाना तो एक नॉर्मल चीज है, पर वो जंगल में ले आके प्लास्टिक के बैग से उस बॉडी के पार्ट को निकालकर फेंक देता था। उसका पर्पस था इसको जानवर खा जाए, इसको चेंटियां खा जाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है, वो चाहता था कि कोई एविडेंस ना बचे। ये जो प्लास्टिक की थैली वाला एंगल है जिसको वो पलट देता था, ये अपने आप में बड़ा हमारी थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन जारी है और आप देखिए मैं कहना चाहूंगा, आप लोगों ने ये नहीं पूछा कि वो 2 बजे क्यों लेके जाता था, 3 बजे क्यों नहीं, 4 बजे क्यों नहीं, 1 बजे। ये सवाल हमारी लिस्ट में है, लेकिन डॉक्टर कपिल ये हमारी थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन है और अभी तो हम देखिए घर से निकले हैं, महरौली थाने चलेंगे, जंगल के उस इलाके तक पहुंचेंगे। तो फिलहाल अभी श्वेता स्टूडियो का रुख कर लेते हैं, हिमांशु आपके पास आते हैं, लेकिन हमारी ये इन्वेस्टिगेशन यहां से लगातार जारी है और आगे आप और खबरों की ओर जरूर रुख करिए। फिलहाल एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि ये वही गली है, छतरपुर मंदिर के पीछे का इलाका, जहां पर आफ्ताब रहता था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और इसी गली से रात को 2 बजे वो श्रद्धा के शरीर के हिस्सों को लेकर निकलता था। की कंस्ट्रक्शन है कि यहाँ नेबर का आपस में कोई तालमेल नहीं है। आप देखिए इस बिल्डिंग में 6 फ्लोर बने हुए हैं, इलीगल है सारे और किसी ठीक है, बिल्कुल राकेश।